जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल परसों यानी सोमवार से शुरू है और आज 13 तारीख यानी शनिवार है। तो आज मैं आपको मेडिकल की फाइनल अपडेट देने वाला हूं, जो कि आपके मेडिकल के फाइनल टच के लिए ज़रूरी होगा। बात करेंगे ज़रूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको कौन कौन सी तैयार रखनी है, रिपोर्ट्स आपको कैसे ले जानी है, उसके साथ और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने हैं उसकी बात की जाएगी। और सबसे ज़रूरी कि ये बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, कुछ चीज़ें तो होती हैं जो आपको करनी होती हैं और यहाँ पर मैं वो बताऊंगा जो आपको नहीं करना है। और नहीं करना है पे ज़्यादा फोकस इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपको मेडिकल में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो जिन जिन का भी मेडिकल लगा है, मेडिकल से पहले सभी लोग देख लें और जो कुछ भी यहाँ बताए उनको अच्छे से आप फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर ये नोटिस देख सकते हैं, ये कल 12 जून की है। इसको हमने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था और ये भी कहा था कि इसकी भी चर्चा की जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर जो मोटा मोटा लिखा है उसको हमने अलग से यहाँ पर लिख दिया। आप देख रहे हैं, उसका अलग से पेज रख लिया। यहाँ पर लिखा है कि उक्त चिकित्सा परीक्षा के समय अभ्यर्थियों को निम्न अभिलेख या उपकरणों या जांच रिपोर्टों के साथ उपस्थित होना आवश्यक है। तो जो रिपोर्ट आयोग ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की थी, उन सभी रिपोर्ट को ले जाना। सबसे पहला आपका एक्सरे का चेस्ट रहेगा, यानी चेस्ट का एक्सरे रहेगा। दूसरा रूटीन यूरिन रहेगा, यूरिन का चेकअप। तीसरा ईसीजी की रिपोर्ट रहेगी, उसमें एक्सपर्ट की ओपिनियन भी होनी चाहिए। और इन सब की आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। ये जो मशीन या जो मतलब कॉपी आती है, जो पेज टाइप से मिलता है, वो होना जरूरी है। देखिए, अगर वो कोई कह रहा है हॉस्पिटल में कि भैया आप फोन से खींच लो, तो फोन आपको मेडिकल सेंटर पर अलाउ ही नहीं होगा, क्योंकि फोन आपका बाहर बैग में ही जमा रहेगा। तो फोन के साथ आपको अंदर नहीं जाना है। इसीलिए आपके पास हार्ड कॉपी या हार्ड पेज जरूरी है। वो चाहे एक्सरे का हो, चाहे ईसीजी के वो जो लंबी वाली स्लिप आती है वो हो। ठीक है, तो आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। चौथा, आपके पास सीबीसी की रिपोर्ट होनी चाहिए। और पांचवा, यदि चश्मा पहनते हो तो भाई देखो, जो चश्मा पहनता है वो अपने चश्मे के टेस्ट रिपोर्ट ले जाएगा, और जो चश्मा पहनता ही नहीं है तो वो क्या ही ले जाएगा, है ना। तो जो जिसके नहीं है वो उसके लिए परेशान ना हो, जो है जिसका वो उसकी बात करें। तो जो चश्मा पहनता है उसको ही सिर्फ रिपोर्ट ले जानी है। और सबसे जरूरी इन्होंने यहाँ पर ये लिख दिया छठे पॉइंट में, चिकित्सा परीक्षा के संबंध में चिकित्सा परिषद का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा। बाध्यकारी होने का मतलब है कि अगर आपको उन्होंने फेल कर दिया तो आपका वहीं से टिकट कट जाएगा, वहीं से खत्म, टाटा बाय बाय वाला सीन हो जाएगा। तो मेडिकल पैनल की रिपोर्ट ही या मेडिकल पैनल का डिसीजन ही अंतिम व सर्वमान्य होगा। जैसे किसी क्रिकेट मैच में होता है, अंपायर का डिसीजन ही सर्वमान्य होता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर है। मेडिकल पैनल की ही सारी बातें मानी जाएंगी। अगर आप फेल तो फेल, पास तो पास। और दूसरी बात, दोबारा रीटेस्ट का यहाँ पर मौका नहीं दिया जाता है। जो भी एक बार में होना होगा वो फाइनलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो सबकी रिपोर्ट हार्ड कॉपी में ले जानी है। और ईसीजी की रिपोर्ट पे जो वहाँ के आपके जिला अस्पताल के एक्सपर्ट हों, उनका ओपिनियन भी होना चाहिए कि हाँ, रिपोर्ट ठीक है, सही है, गलत है, जो भी है, उनकी रिपोर्ट की एक्सपर्ट की ओपिनियन होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अच्छा हाँ, ये चीज हमने अपने टेलीग्राम पर भी शेयर की थी। ये फोटो लगा के हमने कहा था कि मेडिकल इंफॉर्मेशन इस वीडियो को किसको इंतजार है रिएक्ट करें। 50 रिएक्शन पर वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो अब तक यहाँ पर 48 रिएक्शन आ गए थे। तो 48 आ गए थे तो 50 होने ही वाले हैं, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। बाकी जिन्होंने हमारा टेलीग्राम ना ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम से जरूर जुड़ गए। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप लोग लिंक से कनेक्ट करके ये टेलीग्राम चैनल बजरंगी स्टडी पॉइंट ज्वाइन कर सकते हैं। और एक डिस्कशन ग्रुप भी है, तो आप लोग डिस्कशन ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड का डिस्कशन ग्रुप भी है, उसमें भी लगभग 450 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई, तो वीडियो बनाने के बाद मैं देखूंगा यहाँ पर अगर 50 हार्ट के रिएक्शन हो जाते हैं तो वीडियो पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे। जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास वो सभी रिपोर्ट होनी चाहिए जो आपके लिए या आपको निकलवानी है, ले जानी है। तो सभी रिपोर्ट यानी लगभग 5 रिपोर्ट्स या 4 रिपोर्ट जो भी हैं आपके पास, अगर चश्मा है तो 5, नहीं तो 4 रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। उन सबकी हार्ड कॉपी या कोई हार्ड चीज आपके पास होनी चाहिए। फोन अलाउड नहीं रहेगा, इसलिए आप लोग फोन में कोई भी चीज मत ले जाना। दूसरा, आपका एडमिट कार्ड रहेगा। एडमिट कार्ड वही जहां पर आपका सेंटर लिखा होगा, तो एडमिट कार्ड ये हो जाएगा। तीसरा, आप अपना आधार कार्ड रख लेंगे ताकि बायोमेट्रिक या जो आईडी प्रूफ होता है वो आपके लिए हो जाएगा।
और चौथा, आप 2 या 4 फोटो रख लीजिएगा ताकि अगर वहां कहीं पर पेस्ट करनी हो तो वो पेस्ट भी हो जाए। और बाकी एक आध पेन रख लीजिएगा, अगर कहीं कुछ लिखना हो तो उसके लिए भी जरूरी रहेगा। और रिपोर्ट के साथ साथ वो आप पर्चा भी ले जा सकते हैं, जिस पर्चे से आपने, जो 1 रुपए का पर्चा होता है, उस पर्चे को भी आप ले जा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी सारी चीजें मेंशन होती हैं। हालांकि सिर्फ पर्चे से काम नहीं चलेगा, लेकिन पर्चा रहेगा तो भी आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे क्या नहीं करना है। सबसे जरूरी है कि क्या नहीं करना है। देखिए, सबसे जरूरी यह है कि आपको हरिश्चंद्र नहीं बनना है। अब कहेंगे ये क्या हो गया, हरिश्चंद्र क्या हो गया? हरिश्चंद्र जी का आपने नाम सुना होगा ना, कि बहुत ज्यादा सच नहीं बोलना है। यानी अगर आपको कोई बीमारी है, कोई समस्या है, तो उसको आपको वहां पर उजागर नहीं करना है कि अरे सर मेरे तो ये है, मेरे तो वो है ना। वो सुन के ही आपको बाहर कर देंगे, मतलब फेल कर देंगे। तो आपको अगर इन केस कोई बीमारी है तो उस बीमारी को छुपाना है, बताना नहीं है, उजागर नहीं करना है, क्योंकि वहां पर किसी भी मशीन से आपको नहीं चेक किया जाता है। देखिए, पिछली बार सब कुछ मैन्युअली ही हुआ था और इस बार भी वही चांसेस रहेंगे। अगर कुछ बदलता है तो वो अलग चीज होगी। पिछली बार सब कुछ मैन्युअली ही चेक किया जा रहा था, कहीं कोई वैसे मशीन नहीं लगी थी, और बाकी जो जो चेकअप हुआ था उसको भी हमने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था। उसके लिए आपने हमें बहुत सारे धन्यवाद भी दिए थे। ठीक है, तो आपको अपनी बीमारी उजागर नहीं करनी है, क्योंकि वो आपको ऊपरी ही चेक करेंगे, आपके शरीर में घुस के आपको नहीं चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी बीमारी या जो भी कहीं इनकेस बहुत पहले ऑपरेशन हुआ हो किसी चीज का, तो उसको बताने या उजागर करने की जरूरत नहीं है। अगर पूछेंगे कुछ तभी आपको बताना है, अपनी तरफ से खुद कुछ नहीं बताना है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर सच्चाई नहीं बोलनी है, क्योंकि इससे आपको खतरा हो सकता है। और जैसे कुछ चीजें हैं तो छुपाई भी जा सकती हैं, जैसे है ना, कहीं वहीं चोट लग जाती है तो आप उसको बता सकते हैं सर यहाँ गिर गए थे, या ऐसा हो गया था, मैच खेलने में ऐसा हो गया था, ताकि वो आपका टेम्परेरी चीज मानी जाए। ये ना हो कि हाँ ये बहुत ज्यादा बरसों से चला आ रहा है, कुछ परमानेंट टाइप से। ठीक है, तो उसको ऐसा दिखाना कि ये अभी बस रिसेंटली ही हुआ है और उसी का वो दाग बना हुआ है। ठीक, तो आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए लास्ट बात करेंगे, अब आगे क्या करना चाहिए। तो भाई देखिए, आप सबने टेस्ट करा ली होंगी और सभी टेस्ट की रिपोर्ट आप अपने पास सुरक्षित रख लें। सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपने तैयार रख लें, फोटो ना हो तो फोटो को भी तैयार रख लें। वो सभी चीज आपको अपने मंडल में जहां पर आपका मेडिकल होगा वहीं पर ले जाके दिखानी है। बाकी आपको अपनी रिपोर्ट्स किसी अन्य या थर्ड पर्सन को नहीं दिखानी है। तो मंडल में जो मेडिकल पैनल बैठेगा, उसी मेडिकल पैनल के सामने आपको अपनी रिपोर्ट्स रखनी है। मेडिकल पैनल पहले आपकी रिपोर्ट चेक करेगा, उसके बाद फिर जो मेडिकल के प्रोसीजर होते हैं, आंख चेक करना, कान चेक करना, मुंह चेक करना, फिर नौकनी चेक करना, ठीक, वो सारी चीजें आगे प्रोसीड की जाएंगी। तो आगे बहुत ज्यादा आपको घबराना नहीं है और बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि सबके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। और अंतिम और जो बाध्यकारी फैसला होगा वो मेडिकल पैनल का ही होगा, तो उसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। बाकी वो अगर आपको आउट करेंगे तो उसका रीजन भी बता देते हैं कि क्यों आउट किया गया है। बाकी अगर आप नॉर्मली सारी चीजें फिट हैं, आप अगर देखने में फिट लग रहे हैं, तो आपको वहां पर क्वालिफाई कर दिया जाएगा। और सबसे जरूरी जो आपको करना है, जिसका भी जिस मंडल पर मेडिकल हो, तो बाद में मेडिकल कंप्लीट करके आप हमें ये जरूर बता देना कि कितने लोग पास रहे हैं, कितने लोग प्रेजेंट रहे हैं, कितने लोग फेल हुए हैं। क्योंकि रिजल्ट जो है वो लगभग 2-3 घंटे बाद आता है। यानी अगर मैंने माना कि 10 बजे से आपका मेडिकल शुरू है और 2 बजे तक खत्म है, तो रिजल्ट आपका लगभग 4 से 5 बजे तक लगेगा। वहां पर मतलब वो चिपका दिया जाता है, जैसे उसमें आपकी रनिंग में हुआ था, बाद में चिपका दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम चीज की जाएगी। सबका मेडिकल कंडक्ट कराने के बाद वो पर्ची टाइप से लगा दी जाएगी, स्लिप लगा दी जाएगी। आपको उसमें ये नोट करना है कितने प्रेजेंट हैं, कितने पास हैं, कितने फेल हैं, और वो आप मुझे पर्सनली भेज सकते हैं, ताकि फिर एक टोटल आइडिया लगाया जाए कितने टोटल प्रेजेंट रहे, कितने टोटल एब्सेंट रहे और कितने टोटल फेल हुए हैं। ठीक है भाई, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब हर जगह हर मंडल पे मैं पहुंच नहीं सकता हूं। तो जो भी जिस मंडल से हो, जिस दिन जिसका हो, उस दिन की रिपोर्ट मुझे जरूर सेंड कर देना, ताकि एक सम टोटल आंकड़ा लगा लिया जाए और बाद में ये पता चल जाए कि कितने लोगों ने मेडिकल को क्वालिफाई किया है। और हो सके तो आप लोग फोटो ही खींच लीजिएगा, कि अगर कोई मेडिकल में फेल हो गया और आगे उसका चल के रिजल्ट आ जाता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी होंगी। बाकी आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। और बहुत ज्यादा आपको सच नहीं बोलना है, अगर कुछ है तो आपको उसको थोड़ा बहुत छुपा लेना है, क्योंकि उससे आपका फायदा ही हो सकता है। ठीक है भाई, तो जो भी इंपॉर्टेंट बन सकता था लास्ट में, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है।
सेंटर पर पहुंचने के बाद आप जो हमारा डिस्कशन ग्रुप हुआ है उस पर भी चीजें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी फोटो मुझे पर्सनल भी भेज देंगे और ग्रुप पर भी भेज देंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए ताकि सभी लोग एक साथ एक जगह कनेक्टेड रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे जो भी रिजल्ट निकल के आए, पास फेल का आंकड़ा जो भी निकल गया है, आपके साथ शेयर कर दिया जाए। और वो सारी डिटेल इसी टेलीग्राम पर ही शेयर की जाएंगी, तो आप लोग इससे जरूर जुड़ जाएं। तो मिलेंगे मेडिकल के बाद या मेडिकल के बीच में ही एक आध वीडियो आ जाएगा ताकि जो भी चल रहा हो वो सिनेरियो आपके साथ शेयर कर दिया जाए, ठीक है भाई। तो वीडियो में यही अपडेट थी, उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।